फोन क्यों काट रहे हो? बार बार फट रही है क्या? हेलो। अरे फोन बार बार क्यों काट रहे हो? अरे नेटवर्क नहीं आ रहा भाई, एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी हमको ऐसे सुनाई है जी। आप कौन रहे, अपना तारुफ दीजिए पहले। जी मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है और मैं आपको खान से बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो अफू खान हूँ, आप है मोहम्मद शाहरुख। तो मेरे भाई देखिए, हम लोग की कोई आपस की कोई मेरे भाई वो तो हो नहीं रही है जंगे बदर, ठीक है? तो जो भी आपको मेरे भाई, और ना आपने मेरा कुछ बिगाड़ा ना हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा। तुमने तो अभी मुझे ऐसे सिनेमा बताई, तुम्हें हज जो बताई कि एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते, उसमें हज अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं इससे मुराद बुद्ध है, बुद्ध औलिया वली नहीं। ये जो अभी तुम्हें आयत सुना रहे हो। अरे हाँ, अब आप कहेंगे कि ये जो आयत हैं ये तो मेरे भाई जो मूर्ति हैं बुतों के ऊपर लागू होती हैं, तो वही तो कह रहे हैं ना, जो दरगाह आस्थाना मजार है ये भी एक बुत है। दरगाह मजार आस्थाना भी भाई एक बुत है, बुत। जी ये बुत जो है ना, तो जो वलियों जो बुतों वाली आयतें वलियों, अरे बुतों वाली आयतें हैं तो क्या अगर कोई मेरे भाई बुतों वाला अमल करेगा तो उसके ऊपर लागू होगी ना। जी अच्छा, तुम सबलों को साबित करके दिखा कैसे हैं? यहाँ तो कोई नहीं, कोई होम के जगदीश हरे को सकता है। हमारे आचार्य ने कहा कि जाओ वहाँ पे जाके सजदा करो, जाके बताइए तो किताब में लिखा है। लिखा है कि दरगाहों पे जाके सजदा करो, जाके जो तुम बता रहे हो कि वो बुत है, और तुम दरगाहों को साबित करके दिखाओ। तुम तो भाई दरगाह मजार आस्थाना लफ्ज़ वसीला हराम दिखा दो। देखिए भाई, उमर रजी, सुन लो मेरे भाई, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी कि जिसने किसी कौम से भी देखा देखी इख्तियार की, मुशाबियत इख्तियार की, तो वो उन्हीं में से हो जाएगा। ये हदीस आती है सुनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 4031, ठीक। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु मतलब भाई वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि जो कब्र है उस पर भाई जो चूना होता है चूना लगाया जाए और उस पर बैठा जाए और उस पर जो इमारत होती है उसको तामीर किया जाए। सही अल मुस्लिम किताबुल जनाइज हदीस नंबर 970। अब आते हैं कि अपनी पिछली बात से बाहर अब सुन लीजिए, बताओ। अब जो आपने कहा था ना कि जो ये आयत है कि एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, ये तो मेरे भाई बुतों वाली है, ये आप औलिया अल्लाह पे कहाँ से फिट कर रहे हैं? तो ये मैं कहाँ से फिट कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो तुम हमें वसीला हराम दिखा दो कि अल्लाह ने फरमाया कि वसीला हराम है। मैंने आयतें मेरे भाई आपको बता दी हैं, अब आप उसको मान नहीं रहे हैं तो भाई हम नहीं बता सकते। जब हमने आपको आयतें बता दी, हवाला दे दिया, उसका माना बता दिया। हराम बताओ, हराम लिखा हो। हराम लिखा हो बताओ, कुरान में कहा? आप लोग जो कहते हो रफुलदैन मंसूख है, तो क्या उसमें मेरे पे लिखा होता है मंसूख? आप लोग जो कहते हो भाई चारों इमाम बरहक के उसमें से एक की तकलीद करना चाहिए, उसमें अल्फाज मेरे भाई उतरा होता है तकलीद का। नहीं ये मतलब कि जाहिल ने उसूल बनाया है कि एक एक अल्फाज होना चाहिए। नहीं, अगर अल्फाज पे आपको आना है तो फिर आपको भी एक एक अल्फाज आपको लिखाना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, तुम कुरान में लफ्ज़ वसीला हराम में अल्लाह तबारक ने फरमाया हो कि वसीला हराम है? भैया मैंने कुरान मजीद की आपको कमो बेश 25 आयतों के हवाले मेरे भाई एक आयत बताओ, फिर बताओ कि इसमें अल्लाह तबारक फरमा रहा है कि ये जो तुम कर रहे हो ये वसीला नहीं है, हराम है, तो हमें पढ़ के बताओ। अरे कितनी आयतों के हवाले दे सकता हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब याद करके बैठा हूँ आप लोगों के लिए। भाई सूरे अल बकरा, चलिए खोलिए जल्दी खोलिए कुरान। सूरे अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 130, आयत नंबर 166, 100 मेरे भाई 67 और आयत नंबर 255 और आयत नंबर 254। ये सूर्य बकराई में आप जाके खोल के पढ़ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। सूर्य अल अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 51 खोल के देख लीजिए, आयत नंबर 70 खोल के देख लीजिए, आयत नंबर भाई 94 खोल के देख लीजिए।
सूर्य यूनुस सूरा नंबर भाई 10 आयत नंबर 3 और आयत नंबर 18 खोल के देख लीजिए। ये सूर्य बकरा की कौन सी तुम आयत बता रहे हो? सूर्य बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 48। आयत नंबर 48 खोलो, लिखा है कि वसीला हराम है। खोल के पढ़ो, भी तुम खुद ही कबूल करोगे ना, खोल के पढ़ो। नहीं तुम मुझे बताओ, वसीला हराम लिखा है वहाँ? खुद खोल के पढ़ो ना, अभी खुद ही कहोगे हाँ भाई हराम है। अरे हवाला तुम दे रहे, इबारत तो बताओ पहले। तो हवाला दे दिया ना, दलील दे दिया, तुम खुद इकरार करोगे ना कि हाँ अफू भाई आपने बिल्कुल सही कहा, जो वसीला आज की तारीख में बरेलवी बिदती लेता है बिल्कुल हराम है वो। नहीं तो हमें ये बताओ, तुम्हें वसीला, इसका तर्जुमा वसीला हराम लिखा? अबे पढ़ के देखो ना जाहिल, तुम्हें क्या सब कुछ घोल के पिला दें? थोड़ी मेहनत भी कर लो, तुम्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए क्या? आयत नंबर 48 बताइए ना, आप लिखा था भाई अल्लाह सुब्हानो तआला सूरे अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 48 में कह रहा है, और डरो उस दिन से जब ना कोई भी किसी का मेरे भाई कुछ काम आ सकेगा, ना ही किसी की ओर से कोई सिफारिश ही कबूल की जाएगी, और ना किसी ओर से कोई फिदिया लिया जाएगा, और ना ही वो मदद कर पाएंगे। तो तुम लोग ने जिनको अपना सिफारशी बना लिया है, उनको तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 48 में भाई पहले कह दिया है कि डरो उस दिन से जब कोई किसी का नहीं होगा। जाहिल हो भाई तुम।